हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट आईक्यू। जैसा कि आज एफआरओ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और आपके लिए क्वेश्चंस का आंसर की लेके आए हुए हैं। चलिए देखते हैं कितना आप लोग सही करते हैं। और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा था। कुछ कुछ क्वेश्चन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से दिया गया है। चलिए इसका हम लोग आंसर की देखते हैं और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। कुछ नहीं, सिर्फ आंसर बताएंगे, बहुत स्पीड में ख़त्म करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय पंचवर्षीय योजना का अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे क्वेश्चन का मिश्रित अर्थव्यवस्था दूसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। तीसरा जो क्वेश्चन है, एक विकसित अर्थव्यवस्था का विशेषता आम तौर पर है। इसका आंसर है आपका निम्न प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 ए, इसमें दोनों होगा। और देश के सर्वाधिक दाल उत्पादन, ये मध्य प्रदेश में है। रोलिंग प्लान आई थी मोरारजी देसाई के टेन्योर में। और इसके ऊपर कृषि उत्पादन वृद्धि का कब ऋणात्मक हो जाता है, ये जो हुआ था, इसका ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था, जब आपका वॉर चल रहा था उस टाइम पे। गडगिल फार्मूला का जो तात्पर्य है वो है आपका राज्यों के बीच केंद्र का सहायता योजना सहायता। 7 का बी होगा इसका आंसर। अब देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। पूर्ण गरीबी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, बुनियादी न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकताओं के संदर्भ में गरीबी। ठीक है। भारत में ब्रॉड मनी का एग्जाम्पल है ए, M1। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय औद्योगिक वित्त का शीर्षक है? इसका हो जाएगा 12 का सी, भारत औद्योगिक विकास बैंक। यदि केंद्र बैंक के द्वारा कैश रिजर्व अनुपात कम कर दिया जाता है तो क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्रेडिट निर्माण पर पड़ेगा, ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा, इसका आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। कौन सा कथन इसमें इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है। इसका आंसर होगा राजकोषीय और राजस्व घाटा दोनों। इसका आंसर सी होगा। भारत में जनसंख्या के लाभ वाला देश माना जाता है। ठीक, ये इसमें इसकी जनसंख्या, इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों की कंपनी छोड़ने पे ये होता है स्वर्णिम विदाई। चलिए आते हैं 17 नंबर। इनमें से कौन सा राजनेता भारत के संविधान सभा का, देखिए इसका हमको डिटेल नहीं पता है कि क्या, अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल से कार्तिक उरांव हो सकते हैं इनका आंसर, पर इनके बारे में मुझे कोई इसका कुछ पता नहीं है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। छोटा नागपुर का ये हो जाएगा 17। अब ये रांची से स्टार्ट हुआ था। चलिए पुरातात्विक भवन ये है हजारीबाग में, बौद्ध से सम्मिलित है। मुरांग दुरु ये है WC आर्चर के द्वारा लिखा, साहित्यकार में ये दिया हुआ था। आमडलिया, जामडलिया, देखिए दोस्तों इसका आंसर दोनों बता रहा है।
पाइका नृत्य में भी ये दिया जाता है, जदूर नृत्य में जाता है। अब ये जेपीएससी पर डिपेंड है कि जेपीएससी क्या मानती है। मेरे ख्याल से पाइका होना चाहिए, पर ये आप इसको इसी तरह से आप रखिए अभी इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका आंसर दोनों हो सकता है। ठीक है, इसका हो जाएगा अब हुआ राज का प्रतीक, इसका आंसर सी। 12वें संविधान संशोधन संथाली भाषा 2003 में लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे। भारत छोड़ो आंदोलन में अपने साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण, ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया हुआ है 9 नवंबर 1942 को। ठीक है, कोल विद्रोह के नेता आपके दोनों थे। आइए रजरप्पा, एकदम ये उसका आंसर ए है। इसमें आपका हेमाटाइट पाया जाता है झारखंड में सर्वाधिक। इसका आंसर रांची होगा। सर्वाधिक ला रांची जिला में पाया जाता है, और उसके बाद है खूंटी, तो इसका आंसर रांची होगा। खूंटी, गुमला, रांची, ये तीनों पाया जाता है, इसका आंसर रांची। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में नदियों की यह विशेषता देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे नौका चलाने वाली कोई भी नदी नहीं है सिवाय मयूराक्षी नदी को छोड़ के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। झारखंड के किस क्षेत्र में बलुआई मिट्टी, दामोदर घाटी में बलुआई मिट्टी पाई जाती है। किस क्षेत्र में बलुआई मिट्टी, तो दामोदर घाटी में। झारखंड का सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना, ये क्वेश्चंस में हमको डाउट है, इसको आप रखिए इसी तरह से। इसका आंसर जेपीएससी क्या मानेगी वही जाने। ठीक है, और 32 क्वेश्चंस में हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर इसमें ए हो जाएगा। दामोदर पलामू, बराकर हजारीबाग, शंख नेतरहाट की पठार, और मयूराक्षी थोड़ा सा है लातेहार, टोरी, नेतरहाट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसी जगह पे था, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस का आपको आंसर जो 33 नंबर क्वेश्चंस है, इसका आंसर थोड़ा सा इसमें डाउट है, ये 1818 होना चाहिए, और इसको शुरुआत करने वाले थे E.H. बैथोर्ड। ठीक, पारसनाथ की पहाड़ी का पठार का किस हिस्सा है, तो ऐसे बोला जाए तो ये तो छोटा नागपुर की पठार। झारखंड का प्रथम स्टार्टअप नीति, ये हो गया 2016 में, इसमें 25 लाख। झारखंड का आवर विकास के लिए ग्रामीण विकास जोहार कार्यक्रम विश्व बैंक के द्वारा किया जा रहा था। मुख्यमंत्री श्रमिक एवं कामगार शहरी मंजूरी योजना के तहत इसमें आपको शहर गरीबी के लिए आजीविका का सुरक्षा को बढ़ावा देना था, इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में ये है आपका खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, इसका 39 का 39 का ए। इसका आंसर 40 का हो जाएगा बी। संथाल परगना का इसका हो जाएगा आपका असुर, बैगा और नहीं बिरहोर, चेरो और असुर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 41 का डी हो जाएगा इसका आंसर। ये है अनुसूचित जाति 12% है झारखंड में। ठीक है, राष्ट्रीय राजगाम मिशन के तहत ये हो जाएगा 25% का शेयर होता है। झारखंड में बजट इस बार जो लिया गया था वो था 31.29% जो दिया गया था। सागर सेतु, ये बंदरगाह से रिलेटेड सेम क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय स्वागतम ऑनलाइन पोर्टल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। ठीक है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, झारखंड सरकार ने कब अपनी ये क्वेश्चन हमको डाउट है, इसका आंसर क्या होगा ये नहीं पता, पर लेकिन ऐसे बोला जाए तो 2000, अगर इस ऑप्शन में ऐसे तो 2021 में ये स्टार्ट किया गया था, पर 2015 आई थिंक
2015 पर, इसको आप डाउट में रखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये जेपीएससी के द्वारा ही आंसर सही देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत है? वो ये आपका नहीं है, इसमें पूछा है नहीं है, तो जननी सुरक्षा योजना, डी, इसका आंसर डी होगा। केंद्रीय बजट में भागीदारी में इसका आंसर है आपका 75,000। इसका आंसर है 75,000। चलिए, किस राज्य में जोखिम अनुच्छेद के लिए 47 के तहत हुक्का उत्पाद को कर्नाटका के द्वारा बैन किया गया है? कर्नाटक सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया। और ये देखिए सेम क्वेश्चन मिल गया। कोच्चि केरल में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जहाज निर्माण को चुनौती देने वाली ये बंदरगाह एवं जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए, हाल ही में आईसीसी, ये युवराज सिंह थे, उसमें क्रिस गेल थे, एबी डिविलियर्स सब गए हुए थे। ठीक है, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, इसका 79714, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। मैन 5, ये किनके, ये जो वायरस है ये नाइजीरिया के द्वारा किया गया। ये इस क्वेश्चन का 6.21 लाख करोड़ इसका आंसर है। इसका आंसर बी है, 56 का। निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्र बजट का विषय नहीं था? तो ये इसमें था गरीबी, इसका विषय नहीं था। रोजगार था, स्किलिंग था, एमएसएमई, ये सब था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में राज्य के जल निकायों में मध्य प्रदेश। ठीक है, नालंदा बौद्ध, ये लद्दाख, लेह लद्दाख में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन जो अगला होने वाला है 2025 में हुआ, वो है दक्षिण अफ्रीका। हेमा मालिनी के द्वारा जो ये पुस्तक लिखा गया था वो लिखे थे राम कमल मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में राष्ट्र कौन नरमपंथी गरमपंथी? इसका आंसर होगा आपका सूरत में, इसका आंसर सूरत हो जाएगा। 1907 जून 2025 में भारतीय नेता साइप्रस को नरेंद्र मोदी जी को ये मिला था। 2024 में ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक, देखिए स्वर्ण पदक 2024 में कोई नहीं जीते थे। अब यहाँ पे देखना है कि भाला फेंकने में पैरा ओलंपिक है कि नहीं। तो ओलंपिक में 2024 में तो कोई नहीं जीते। इस क्वेश्चन का मेरे को लगता है क्वेश्चन को कट करना चाहिए और इसमें ये सबको मार्क्स मिलना चाहिए। 2024 में गोल्ड मेडल किसी ने नहीं जीता। सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने जीते और पैरा ओलंपिक में नवदीप सिंह जीते थे। पैरा ओलंपिक में नवदीप सिंह जीते थे। ठीक है, अब 65 में देखते हैं कौन सा वन एशिया का सर्वाधिक घना साल वृक्ष है? जिसका आंसर सारंडा होगा। ठीक, हाल ही में वैश्विक ये व्यापार आउटलुक सांख्यिकी रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई, ये किनके द्वारा किया गया था? ये WTO के द्वारा किया गया जाता है। ठीक, विश्व व्यापार संगठन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक, ये हो गया 67 का आर्टिकल 110, 68 का में इसका आंसर 68 का अपच और उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड्स, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को सी, एंटासिड्स। किसका, इसका पीएच हो जाएगा ये 10। क्लोज में अगर देखा जाए तो इसका आंसर पीएच 10 हो जाए, जैसे 8 होता है तो इसका पीएच होगा 10। खाद्य डिब्बों पर टीन की परत होती है जिसमें, इसका आंसर 70 का आपका सी, टीन के अधिक अभिक्रियाशील होता है, 70 का सी। इसके क्वेश्चन तो इजी थे, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी और कुछ आपको समझने देंगे भी नहीं।
कैसा था। इसका कार्य होता है, मनुष्य के गुर्दों का कार्य होता है एक्सक्रीशन का। ठीक है, चलिए 72 क्वेश्चन। पौधा में जाइलम, ये जाइलम का कार्य जल को परिवहन के लिए किया जाता है। जाइलम जल और फाइलम फल, मतलब फूड, समझे, फल के लिए। इसमें हो जाएगा आई थिंक 73 का ये पोषण एवं स्वपोषी तरीके के लिए आवश्यक है। तो ये उपयुक्त सभी, सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरत है और CO2 और जल, हाँ ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, 74 का डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये मानव में निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर सी, ये पुरुष में रहता है। रदरफोर्ड किसको, प्रोटॉन को किए थे, रदरफोर्ड। इसका आंसर प्रोटॉन हो जाएगा। किसी तत्व के स्वास्तिकनों में क्या इसमें होता है, ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इसका हो जाएगा 77 का आपका सी। सेवेंटी 78 का लगभग कितने वर्ष पहले। इसका आंसर 78 का नहीं पता, ये JPSC के ऊपर छोड़ देते हैं कि JPSC क्या देगी। 78 79 इसका एकदम क्लियर नहीं है एग्जैक्ट। इसमें 90 किलोमीटर्स भी हो सकता है, इसलिए इसमें क्लियर नहीं है। 70 79 को छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इसका आंसर होगा सीरस। निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता का अधिक समृद्धि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा IPR का उल्लंघन नहीं है। तो क्रिएटिव कॉमन्स, ये तो कुछ ऐसे सेट ही नहीं कर रहा था इसमें इसको लॉजिकली बनाना पड़ा। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच F बल है, तो इसका आंसर दोनों के वस्तुओं के बीच F4। ठीक है, दिए गए विकल्पों में कौन सी बड़ी मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग के लिए सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, ये हो जाएगा पर्यावरण के ये अनुकूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप छीटिएगा तो पॉल्यूशन तो क्रिएट होगा ही, ये लोग के लिए सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सब सर्किट के विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसका आंसर भी होगा। ठीक है, इसका आंसर 110 वाट, 86 का 110 वाट। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, वेद इंडो यूरोपियन परिवार के लिए सबसे पुराने साहित्य का अवशेष है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, इसका दोनों सही है। ऋग्वेद सूक्तों का संकलन है जिसका इस्तेमाल यज्ञ और आह्वान के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका दोनों सही है। कौन सा बौद्ध से संबंधित है, इसमें सभी से है संबंधित। ठीक है, निम्नलिखित में से शासकों में से कौन सा मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था। तो समुद्रगुप्त नहीं थे, ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बाजार सुधार नियम, ये बाजार सुधार नियम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। हिस्ट्री क्वेश्चन इजी था। मोहम्मद बिन तुगलक किससे जुड़ा था, दोनों से जुड़े हुए थे। ये आपका JPSC मेंस में भी ये मेंस में ये सवाल पूछा गया हुआ है 6 JPSC में। भारत के मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह पूरा पाषाण नवपाषाण के बीच एक ये अवस्था है, ये है। ठीक है, और माइकोलिथिक मध्य युग में विशिष्ट औजार पाई जाती है। दोनों सही है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 92 का बी, दोनों। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता, ठीक, सिंधु सभ्यता में, ठीक है, मोहनजोदड़ो में वृहत स्नान घर पाया गया है। तो देख लीजिए 4 का 1 ए के, तो 93 का ए होगा इसका आंसर, 93 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ये 94 का क्वेश्चन देखते हैं। ये
मुगलों की मनसब व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर विचार करें। सभी स्वर पद धारक आवश्यक रूप से जात पद के लिए होते हैं। ये तो ये मेरे ख्याल से ये तो गलत था। दूसरा, जात पद आम तौर पर या तो वो सवार पद के बराबर या उससे अधिक होता है। इसमें दोनों गलत है, ये दोनों नहीं है, समझे। इसका आंसर डी होगा 94 का। मुगल काल में आगरा के लिए मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। सही, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ था। और इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों सही। ठीक, इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। 1857 में के संदर्भ में बरेली से, कुंवर सिंह बरेली से नहीं, ये जगदीशपुर से विद्रोह किए थे। ठीक है। स्वराज का इनका अभिप्राय क्या था? ये ब्रिटिश साम्राज्य के ढांचे के दायरों को अंदर ही अंदर स्वशासन करना। इनका पूर्ण स्वतंत्रता ब्रिटिश से नियंत्रण से नहीं था। नायक व्यवस्था आपका विजयनगर एम्पायर से है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ए सॉरी नायक विजयनगर। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अधिकृत राजकीय इतिहास पुस्तक? अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा। असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पे। ठीक है, पहला, यह औपचारिक तौर पर 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया गया था, यह सही है। आंदोलन के तहत सब कुछ त्याग करना था, ये दोनों सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सवै इसका आंसर आपका हो गया 1930, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कम्युनल संप्रदाय 1932 में ये लाया गया था। इसमें बोला गया था डिप्रेस वर्ग का अलग निर्वाचन मंडल के लिए। ठीक है, मैकडोनल्ड के थ्रू इसमें थे दोनों। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए क्या सही है? इसमें आपका सभी कुछ सही है। यह शहरी विद्रोह से शुरू हुआ था, किसान लोग भी इसमें विद्रोह किए थे, और ये दोनों सही है, तो ये पूरा टोटली सही होगा इसका आंसर डी। इल्बर्ट बिल के बारे में आपको पूछा गया है। ये इल्बर्ट बिल लाया गया था रिपन के द्वारा। इसका आंसर डी होगा, दोनों सही। इल्बर्ट बिल का दोनों सही। निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए थे, इसमें से ये सम्मिलित नहीं थे, बाकी सब थे। 1907 में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, 107 क्वेश्चन में इसका आंसर ग्रीनलैंड होगा। नर्मदा नदी अमरकंटक से। भारत में जल क्या मुख्य कारण है? ये जल अत्यधिक दोहन, जल निकायों का प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सभी है। झीलों, इसमें आपने देखा झीलों का शहर उदयपुर का कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के सबसे अधिक संख्या में संरक्षित एवं सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भारत द्वारा अपने शहरों में वायु प्रदूषण के लिए ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्या बोलते हैं इसका, NEP करके इसका प्रोग्राम करके था। ठीक है, ये जलवायु कृषि को भारत में 15 भागों में बांटा गया है। विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसकी तटरेखा अटलांटिक, ये हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका। आयतन के आधार पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ये हो गई वुलर झील। ये मियांडर चिनाब नदी के मियांडर का फॉर्मेशन में ये बनती है। विश्व की सबसे ऊंची ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में। ठीक, हाल ही में भारत के किस पहले वन क्षेत्र को बढ़ाने के जैव विविधता का कार्यक्रम किया गया था? इसका आंसर हरित भारत मिशन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने ऊपर के क्षेत्र में अद्वितीय टोपोग्राफी, इसका होगा मेकांग। कौन सा भारतीय क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण खनिज के लिए, इसका आंसर झारखंड हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, हाँ, गंगा का 1 का इसका 2, यमुना का 1, गोदावरी हो गया, फिर ये तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा का, इसका आंसर बी, 120 का आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टुंड्रा जलवायु के क्षेत्र में परिवहन का मुख्य साधन है? तो स्लेज, 121 का सी। ठीक, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सवाना। दोस्तों फॉरेस्ट का एग्जाम है और फॉरेस्ट रिलेटेड बहुत सारी सवाल पूछे गई है इसमें। जो लोग फॉरेस्ट कवर किए उनका 3 से 4 क्वेश्चन तो आसानी से पड़ गया। नमकीन पहाड़ी का मैंग्रोव वन, इसका आंसर सुंदरवन होगा। कौन सा वन प्रकार हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है? और ये अल्पाइन, इसका आंसर अल्पाइन होगा। संविधान, भारतीय संविधान की सामान्यता 14 से 18, ठीक है। नमामि गंगे का प्रोग्राम के अनुसार जो था, इसका आंसर है आपका ए, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। कौन सा देश जंगली, ये इंडोनेशिया, इसे मलेशिया इंडोनेशिया में कन्फ्यूजन है, इंडोनेशिया। किस वर्ष संसद के दोनों सदनों का कार्यवाही, इसका नवंबर 19, ये क्या, इसका होगा नवंबर 1997, ठीक। भारत के स्वतंत्र लोक ये प्रथम उपाध्यक्ष अयंगर जी। भारत के किस अनुच्छेद में विधान परिषद अनुच्छेद 169, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन, ठीक है, मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का प्रदान, ये हो गया आपका 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों के लिए अपर कार्यवाहक न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए देता है? तो इसका आंसर आर्टिकल 224। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान देता है कि बाहरी आक्रमण के लिए? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 355। पिछले साल ये न्यूज़ में था, इस वजह से इसका क्वेश्चन आया। तो न्यूज़ में जितने भी आर्टिकल्स रहते हैं उसको आप कवर अप कीजिए, उससे क्वेश्चंस जरूर बनाती है जेपीएससी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 126 है। आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार जेपीएससी पूछा, एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 128 है, अनुच्छेद 128। दोस्तों आपको जो अगर सही होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर से आंसर बताइएगा, और मेरे द्वारा कुछ अगर गलत भी हुआ होगा तो आप बताइए कि सर आपने ये चीज़ को गलत बताया है, उस पर मैं चेक करूँगा वापस से। और आपका क्या स्कोर है आप बताइए कि आपका स्कोर कितने आ रहा है, ठीक। 136वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शासकों की द्वारा राज भत्ता राजकम समाप्त कर दिया जाता? तो आर्टिकल 20 संविधान संशोधन 26वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? आर्टिकल 365, ये सही है, बाकी सब गलत है। संशोधन है 368, मंत्रिपरिषद होता है 74 आर्टिकल में, कर्तव्य और अंतर्जातीय परिषद। चलिए आगे देखते हैं हम। ये सब आर्टिकल राष्ट्रपति शासन नहीं सही है।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों को उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो आर्टिकल 231। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये आर्टिकल राज्यपाल को हटाना, ये आर्टिकल 156 रहा है। और ये स्वतंत्र भारत के पूर्व केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर, ठीक, और सबसे लंबे समय तक कार्य किया है, ये थे विट्ठल भाई जी पटेल। इसका आंसर होगा बी। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधायकों पर अनुमति से संबंधित है? विधायकों की अनुमति से, ये आर्टिकल 200। इसका आंसर होगा आर्टिकल 200। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को केवल उसी प्रकार उसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह से इसको भी हटाने का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता को अयोग्यता बनाता है? आर्टिकल 102। आर्टिकल 102। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में। आर्थिक नियोजन का विषय है समवर्ती सूची में। किस अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ द स्टेज के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है आपका ए, स्थिर एवं विकास प्रारंभ। ठीक। भारत के किस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित से प्राप्त होता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। किस संसदीय समिति ने प्राक्कलम, ये हो गया दोनों सेम जुड़वा बहन, लोक लेखा समिति और लोक लेखा समिति दोनों जुड़वा है, बहन कहा जाता है। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति का चुनाव, एक और ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये उसका आपका आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें इम्पीचमेंट है। ठीक है। और ये आपका टोटल कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है आप उस पर कमेंट कीजिए, और आपका क्या स्कोर आ रहा है वो आप कमेंट कीजिए। मेरे ख्याल से अगर इसमें आपका अगर कट ऑफ अगर देखा जाए तो अगर आप 95 क्वेश्चंस प्लस है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। आपका रिज़ल्ट आना पक्का है। 95 क्वेश्चंस में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा जनरल के लिए। और अगर यहाँ जनरल के लिए और SC ST अगर आप 80 क्वेश्चंस प्लस हैं, ST के लिए 80 क्वेश्चंस और SC के लिए 82 क्वेश्चंस। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप लग जाइए मेंस की तैयारी में। आपका रिज़ल्ट आना पक्का। वैकेंसी बहुत अच्छी है और बहुत कम टाइम मिलेगा आपको। अगस्त तक में आपका मेंस का हो जाएगा, तो आप लग जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अपना स्कोर कमेंट करें।